नौकरी के अब लाली टाफी दी गया झूठी वाली ऐसे जुलाई तक पार कर ली है। एक बाद भर्ती हो इनका नहीं ना, अगर किंचो गड़बड़ सड़बड़ होगा तो अब भर्ती ना होगा तो रद्द भी तो कर दिया। 3 साल को मिलिट्री वाले हैं, ये एक ही लौंडा मिला रहा ट्रेनिंग क्या कहत रहा अग्निवीर वाला कहत रहा अपन जीव बचाई हम चली 4 साल में कुर्बान हो के आई हम जाते ही 4 साल में लौट गए कतो आड़े बूढ़े छुट्टी लग बिता ले 4 साल हमारा पेंशन मिले, पेंशन रोवा ना मिले कहा इलाज में पेंशन खत्म हो गए 62 साल की नौकरी के चला है घर वाले लखत भैया पेंशन आवे पेंशन को पता नहीं कहा। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उन्होंने हराकर यहाँ से वायनाड भेज दिया और दोबारा वो लड़ने नहीं आएंगे और आएंगे तो बुरी तरीके से फिर हारेंगे। राहुल गांधी को वही ईवीएम हराई रही और अगर तू रहा हुआ और केहू से पूछा 4 बजे हुआ वो प्रशासन लाग रहा है कि कांग्रेस के वोट गिनवाइन वाले क्यों नहीं रहे जो हमका पता चलिया है। ठीक है सच्चाई ही है, राहुल गांधी कबो यहाँ चुनाव उनाव बच्चा नहीं हारा है और न हारी हैं जीवन में। और एक शायर कहा है बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी था और हर साथ पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। और नमस्कार भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट अमेठी में। अमेठी में लगातार राहुल गांधी वर्सेज स्मृति ईरानी का दौर चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट यहाँ भी तेज हो चुकी है, यानी कि राहुल गांधी के ऐलान करते ही इस बात को लेकर घमासान मच जाएगा अमेठी में कि राहुल गांधी क्या दोबारा वापसी करेंगे अमेठी में या फिर से बीजेपी की स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद बनेगी। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ अमेठी की जनता है और ये गोसाईगंज बाजार है और इसी वक्त हमारे साथ काफी लोग जो मौजूद हैं इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमेठी में इस बार कौन स्मृति ईरानी या राहुल गांधी। तमाम सारी चीजों के दावे थे स्मृति ईरानी के, क्या उनकी सच्चाई क्या है, क्या जो है 5 सालों में स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए विकास का कार्य किया है, इसी की पड़ताल करने के लिए इस वक्त लोगों के बीच मौजूद है। सबसे पहले दादा से बात करेंगे। दादा ये बताइए क्या लगता है अमेठी में इस बार कौन आने वाला है? राहुल गांधी कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है वो आएगा। क्यों राहुल गांधी, क्यों क्या लगता है स्मृति ईरानी किन मुद्दों पर फेल रही, क्या लगता है राहुल गांधी को आप लोग क्यों लाना चाहते हैं? स्मृति ईरानी ने बहुत काम के दावे किए हैं अमेठी में इस बार। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है और जो कुछ काम हुआ है राहुल गांधी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा ही हुआ है अमेठी में, तो ये झूठ ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है। एक बार झूठ से लोगों को फंसा लिया जा सकता है और मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन झूठ से फंसाया स्मृति ईरानी ने और झूठ ही है क्योंकि उस समय छवि थी अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा के प्रति, ये समझ करके भाजपा को दिया कि वाजपेयी जैसा काम होगा जनता ने, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। भाजपा जो है आज अपनी मूल अमेठी की बात करें तो अमेठी में क्या लगता है कि अब जनता इस बात का पछतावा कर रही है राहुल गांधी को हराने? हाँ, राहुल गांधी के हारने के बाद अमेठी की जनता पश्चाताप का अनुभव कर रही है कि मुझे ऐसा झूठा जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए जो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता हो, क्योंकि अमेठी का प्रत्येक व्यक्ति जानता है और ख़ास तौर से हम लोग तो 60 वाले हैं और सबके दिलों में राहुल गांधी कांग्रेस बसती है यहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो आरोप लगता है कि गांधी परिवार ने अमेठी को लूटा है, कुछ अमेठी के लिए किया नहीं, तो क्या लगता है क्यों आपकी दिलो जान में राहुल गांधी और उनका परिवार बसता है? तो अभी आपसे मैंने कहा कि ये लोग झूठ बोलते हैं ना। कौन लोग झूठ बोलते हैं? ये भाजपा वाले, इन्होंने झूठ के प्रचारक रखे हुए हैं, तो देश को झूठ के प्रचारकों से गुमराह किया जाता है और अब जनता समझ चुकी है कि झूठ से कुछ होने वाला नहीं है, असलियत होती है। जो सारा सिस्टम डेवलप किया गया है वो कांग्रेस के द्वारा डेवलप किया गया है, इनका कुछ है नहीं और इनकी सोच ही नहीं। आज सबसे ज़्यादा परेशान युवा ही है, युवाओं के लिए इनके पास कोई कार्यक्रम है ही नहीं, काम के बदले काम निकलना चाहिए, कोई काम निकाल ही नहीं पा रहे। स्मृति ईरानी ने जो दावा किया था अमेठी को लेकर, कौन से दावे किए थे जिसमें फेल रही, क्या लगता है आपको? हर दृष्टिकोण से फेल रही। ये केवल सड़कों का सीना रौंदती हुई और इनकी गाड़ी सनसनाती हुई निकल जा रही थी और इनके जो चेले चपाटे वो अच्छी खासी दलाली कर लिया करते थे, अपना काम बना लिया करते थे, तो उनका तो काम लोहा हो गया और जनता जो है परेशान हुई। तो पूरी तरीके से शोषण, फर्जी मुकदमे इन्होंने इतना उनकी आड़ में, जो एक है इनका विजय गुप्ता क्या बोलते हैं, और इनकी आड़ में इनके जो दलाल थे सैकड़ों मुकदमा दायर करा दिया। यहाँ तक कि मैं स्वयं बता रहा हूँ, मैं तो साइकिल से उतरा ही भी नहीं और मैं भी जमानत पे ही हूँ। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। ईरानी ने आपके ऊपर फर्जी एफआईआर करवा दिया। स्मृति ईरानी की आड़ लेकर के इनके चेले चपाटे। मैं स्मृति ईरानी को कैसे कह सकता हूँ, लेकिन आपकी कौन है? हमारी सांसद अधिकृत तौर पर तो ये है, कौन है ये, लेकिन सांसद राहुल गांधी ही हैं हमारे। हाँ, ये अधिकृत कौन है अभी आज की डेट में? तो यही है
यही कौन? अरे जिनका नाम लिया जा रहा है। तो आप नाम नहीं लेंगे क्या? नहीं उनका? नहीं नाम नहीं। नहीं, नाम की बात नहीं नाम ही है। नहीं लेंगे हाँ? देखो मतलब इतनी नफरत की नाम ही नहीं लेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब कह ही रहे हैं तो ले ले रहा नहीं, हूँ। नफरत की डर क्या है? अरे नहीं ले चुप रहा। रह। हाँ, दादा क्या है? डर इनका कोई बात क्या है? सुनिए, एक मुकदमा ब्राह्मण का बालक हूँ। जो मौत से घबरा जाए वो ब्राह्मण किस बात का? लाल स्मृति चौक। ईरानी का नाम लेंगे तो मौत की बात आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि ब्राह्मण का बालक अगर मृत्यु के भय से डर जाए। आज भाजपा दावा करती है, लेकिन लाल चौक पर झंडा फहराया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और जिसकी कीमत जीवन का बलिदान दे करके चुकानी पड़ी थी। जो धारा 370 के दावे ये करते हैं वो ब्रह्म की ताकत है, इनकी ताकत नहीं है। जो भी सरकार सत्ता में होती वो ब्रह्म सरकार के ऊपर सवार होता। तो अमेठी की बात करें तो अमेठी में लगता है कि गांधी परिवार को लेकर जो हमला होता है लगातार, बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी करती अब हैं। ये तो राजनीति करना है, इनको हमला कराना है, लेकिन उस हमला ये करती है ना, जनता से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं राहुल गांधी पप्पू हैं। पप्पू कहें, कपिल्लू कहें, ये भाषा शैली में आई गिरावट। क्या लोकतंत्र की यही है सजावट? ऐसी फाउल लैंग्वेज की बातें करके, और इतनी गिरावट इनकी। ये जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड बॉडी हैं, और ये पप्पू कहेंगे, कपिल्लू कहेंगे किसी को, ये कोई बात है? इसका मतलब ये योग्य पर्सन नहीं है। तो अमेठी की जनता ने तो झांसी की रानी कहा स्मृति ईरानी को। झांसी की कहाँ सुने? जनता ने नहीं कहा। जनता ने नहीं कहा। गाना चला झूठी मीडिया पे गाना चला। ये झूठी अरे बात है। झूठ का पुलिंदा है भैया। ये कहाँ से बता जा झांसी की रानी लायक यहाँ है? अरे मारे ऐसे ऐसे क्या है वो? ऐसे ऐसे महान महिला का नाम लेके आप कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हो? क्या है स्मृति अरे आप ईरानी? लोग भी झूठ बोलते हो क्या भैया? स्मृति ईरानी क्या है फिर? अरे क्या है वो? आदमी है और क्या है? जैसे हम आप हैं, वैसे वो भी एक महिला है। अमेठी के लिए तो गाना चला सोशल मीडिया यार मेठी क्यों गाना चला और मूर्ख रहा हुए? उसे मूर्ख क्यों मिले ना हो आपका? काज नहीं कहाँ से बतलाना है आप, हमने समझ में नहीं कोई आता दीदी है। कहता है, कोई तो अमेठी की दीदी है। अरे तू ही कहा भैया, हम कैसे? यहाँ हजारों दीदियां हैं, लाखों दीदियां हैं, हर घर में दीदी हैं। और इनसे पढ़ी लिखी समझदार विद्वान, इनके पास पद भले हो, लेकिन हर घर में चाहे जिस जाति का हो। वो तो बहुत पढ़ी लिखी कहती है। अरे भाई, अब दीदी कहा तो वही से पूछा कि कब अपनी दीदी को दीदी कहे हैं? उनसे पूछा जे कहा तो बतिया, वो अपनी दीदी को कब दीदी इतना प्रेम से कहे हैं? अरे ये सब बिना मतलब की बात नहीं। हाँ ठीक है। इस बार कौन आएगा अमेठी में? ये राहुल गांधी है भैया। कहा था ईवीएम पर ही तोड़ा और बैलेट पेपर को चुनाव करावा, प्रजातंत्र रह दिया नहीं। कुछ दिन में एक बना दे, देश से विदेश हो जाए। हमसे वही देश के नाव न लेवा जो से सबका नफरत दिया है। अगर ऐसे होत रहा, यह ईवीएम चलावत रहे आप सब मीडिया वाले, तो यह देश का बर्बादी धरी धराई। सुना अब की सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, ऐसे जौनपुर घूमत, मछली शहर की लौटत, ऐसे चलाया। सब कांग्रेस का ले जाती है, चाहे गठबंधन से ले जाए, चाहे बंधन से ले जाए, चाहे प्यार मोहब्बत से ले जाए। ये लाग गया है आपकी मोहब्बत के बाजार। अमेठी तो रावे भाई, लेकिन मोहब्बत के बाजार खुल गया है आपकी भारत देश में। अभी पीछे वक्ता लोग बता रहे थे वायनाड का चुनाव तो बम्पर चला ही गया। अब आपकी अमेठी से राहुल गांधी, ये सब भ्रष्टाचारी हैं। ये लोग कह रहे हैं बीजेपी के जो प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें, उसके अलावा तमाम सारे नेताओं की बात करें तो वो कहते हैं कि कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी हैं, देश को गुमराह किया और अब ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये पक्षपात किया जा रहा है। भैया देखा वो घर सदैव बर्बाद हो जाता है जो एक कमाए 10 जने बैठ के खाए। अरे मोदी जी ईमानदार हैं, वह देश के बड़े कुर्बान होता है तो उनके साथ अपन भजा लेता है। और हम यक्को मतलबी नहीं, नितिन गडकरी को छोड़ के वही एक ईमान वरुण गांधी कुछ दिन ईमानदारी के तब उनके टिकटे कट गया है। अब तक लाइने में नहीं बेचारे कहाँ जाइए? अरे उनका अपने घरे लौट जाए जब वो क्या अमेठी से वरुण गांधी अगर आ जाते हैं चुनाव लड़ने तो क्या होगा? अरे कौनो गांधी आ जाए, यहाँ गांधी जीते का है, चाहे जौन गांधी आ जाए। हाँ ये लेकिन इस बार गांधी जीतेगा। अरे 100% भैया। कितना बार बताएंगे? मुझे आप एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी, नहीं यहाँ पर क्या कौनो वर्चस्व है नहीं ना। यहाँ खाली राहुल गांधी है, वर्चस्व तू ही कहा। सवाल तो पूरा करने दीजिए। हमारे पैसे खत्म हो जाए। सवाल तो पूरा करने दीजिए, आगे आ जाइए। सवाल है चैनल चाहे चले जाए भैया, तुमका डरिया तो टीवी बंद हो जाए। हमसे तो जबरदस्ती जो कहो तो कहवा। सवाल पूछने दीजिए हमको। आप ये बताइए कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 62 साल। 62 साल उम्र है। ये आ जाइए, मोदी जी 75 साल देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, और ये क्या लगता है कि राम राज्य नहीं आया? अमेठी में सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, स्टेशनों का नाम बदला जा रहा है, धार्मिक। अरे के देना दूर संचार का नाम सुने रहा
हमारे घरे लाग रहा है बड़ा सा एरिया, घरे बैठ के सारे गांव में नहीं बतला लेते हैं, आज सारा घर तबाह हो जाता है। 5-5 हजार रुपए के घरे ससुर मोबाइल में खर्चा है। रानी ने बाईपास बनवाया, इसके पहले कभी बाईपास ये सुना 2G 4GB जो कमीशन ले चलवावत आ सब ने ना बर्बाद कर दिया, घर घर बर्बाद। अमेठी में बाईपास की जरूरत थी, वो बाईपास स्मृति ईरानी ने बनवाया। अमेठी और किसी ने बनवाया? अमेठी कौनो में, अरे सुना ये राहुल गांधी के सब देन या बाईपास हो समझा, पैसा निकाल के देखा, बजट पास आया बहुत पहले का, जीर्णोद्धार कराए, खाली जीर्णोद्धार कराए हैं और राहुल गांधी के देन है। सन 2007 में बाईपास बना था, वो जर्जर हो गया था, जिसका जीर्णोद्धार ये कराई है। और ये नया बाईपास कोई निर्माण नहीं हुआ कि नया बाईपास बना दिया। स्मृति ईरानी को क्या सजा मिला? हमारे हमसे ही सबने पूछा, हमसे भैया तू और अमेठी में किसानों की याद दोगुनी हुई, किसानों बात कर लेते हैं। एक मिनट आ गया। ये किसानों का याद 10 दुगनी है। 2.5 बीघा में मुश्किल से 5-6 कुंटल गेहूं मिला है। अजय काटत रात की जवाब दे रहा हो, 5 किलो फ्री का राशन मिलता है, कई सबकी कटवे न करब। और वो लगे जो बड़कई मशीन होगा का खाते हो, कंबाइन मशीन काट दी, सब काम खत्म होगा। नौकरी के अब लाली टाफी दी गया झूठी वाली, ऐसे जुलाई तक पार कर ली है। एक बाद भर्ती हुआ इनके नहीं ना, अगर किंचो गड़बड़ सड़बड़ होगा तो अब भर्ती ना हुआ तो रद्द भी तो कर दिया। 3 साल के मिलिट्री वाले हैं, एक ही लौंडा मिला रहा ट्रेनिंग करके आवा कहत रहा अग्निवीर वाला, कहत रहा अपन जीव बचाई कि हम चली 4 साल में कुर्बान हो के आई, हम जाते ही 4 साल में लौट गए, कतो आड़े बूढ़े छुट्टी लग बिता ले 4 साल हमारे पेंशन मिले, पेंशन रोवा ना मिले कहा है राज में, पेंशन खत्म हो गए। 62 साल की नौकरी के चला है, घरे वाले लगत भैया पेंशन आवे, पेंशन का पता नहीं कहा। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उन्होंने हरा कर यहाँ से वायनाड भेज दिया है, दोबारा वो लड़ने नहीं आएंगे, और आएंगे तो बुरी तरीके से फिर हारेंगे। राहुल गांधी को वही भी हम हराई रही, और अगर तू रहा हुआ और केहू से पूछा 4 बजे हुआ, वो प्रशासन लाग रहा है कि कांग्रेस के वोट गिनवाइन वाले क्यों नहीं रहे, जो हमका पता चलिया है। ठीक है, सच्चाई ही या राहुल गांधी कबो यहाँ चुनाव बच्चा नहीं हारा है और न हारी है जीवन में। और एक शायर कहा है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी था, और हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, और हमसे कुछ कहवा जी। तो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी अमेठी के गोसाईगंज बाजार में है, जहां की जनता से हम बातचीत कर रहे थे कि इस बार अमेठी में कौन, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी। अब आप इनकी प्रतिक्रिया को कैसा देखते हैं कमेंट के जरिए बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।